नमस्कार और वेलकम बैक। आप इमेजिन कीजिए, आप चल रहे हैं गोल्ड माइन के ऊपर। 240 मिलियन बैरल्स ऑफ ब्लैक गोल्ड वो हमें मिल गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, बरीड डीप अंडर द सॉइल। वर्थ 45,000 करोड़ से ज़्यादा की है। ये इनिशियल एस्टिमेट्स हैं। हम कोई मिडिल ईस्ट की, रशिया की बात नहीं कर रहे, हम भारत के अंदर बात कर रहे हैं। वो भी कहां पर? वो भी अशोकनगर जो सॉइल है वेस्ट बंगाल की, वहां पर हमें ये ऑयल मिला है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये ऑयल हमें आज मिला, ये हमें 7 साल पहले ये मिल चुका था, लेकिन हमें बाहर निकालने की परमिशन हमें नहीं मिली। 7 साल ये मैसिव वेल्थ को डेलिबरेटली लॉक करके रखा गया भारत के अंदर, पैरालाइज किया बिकॉज ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। हॉस्टेज बनाया हुआ था ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ने बाय ममता बानो। अब आपके दिमाग में आएगा, यार इतना ज्यादा खजाना अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा है तो निकालने दिया क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर जब ओएनजीसी जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर ड्रिलिंग करने के लिए, तो पूरे एरिया की सर्वेलेंस की जाएगी। तो वहां पर जब सर्वेलेंस की जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस वहां पहुंचेंगी, वहां पर आर्मी है, मिलिट्री है, ये सारा कुछ वहां पे आता, एजेंसीज आती लैंड को लेने के लिए। और ये वो एरिया है जिसको ऑलरेडी कॉकरोचों को दे दिया गया था, बांग्लादेश के जो वहां से इलीगली आए थे। अब इनको अकोमोडेट करने के लिए, ताकि वोट बैंक बरकरार रहे, ममता ने देशद्रोह का काम किया, वहां पर ड्रिलिंग होने ही नहीं दी। लेकिन ओवरनाइट कल सब कुछ चेंज हो गया। आपको मालूम है कि हम हिंदुओं ने वहां पर लैंडस्केप को पहले फ्लिप किया है, और जैसे ही आपने फ्लिप किया, जो ब्लॉकेज था उसको रिमूव कर दिया गया। 45,000 करोड़ रुपए का जो ऑयल बूम है वो फाइनली अब रेडी है वहां से तेल निकलने के लिए। अब मैं कुछ चीजें जो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जब फॉलो द मनी करेंगे आपको हर चीज समझ आएगी कि जीतेगा कौन, अल्टीमेटली हु इज रियली गोइंग टू विन। लेकिन पहले अनकवर करते हैं स्पेसिफिक क्रूड ऑयल को, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये पूरी की पूरी जो इंडिया की एनर्जी मार्केट है उसके अंदर ये शॉक वेव क्यों दे रहा है। तेल तो हम ऑलरेडी बाहर से भी खरीद रहे हैं, यहां पर जो निकालेंगे उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन मुद्दा कुछ और है दोस्तों, अब उसके ऊपर बात करते हैं। 2018 ओएनजीसी ने अनाउंस किया कि उन्हें एक अल्टीमेट जैकपॉट मिला है। कहां पर? महानंदी, बंगाल और अंडमान का जो बेसिन एरिया है वहां पर मैसिव रिजल्ट्स हैं। 200 नहीं, 2 किलोमीटर नीचे धरती के, वहां पर मैसिव रिजर्व्स ऑफ प्रीमियम ऑयल एंड नेचुरल गैस पाया गया था 2018 में, यानी कि 7-8 साल पहले। ओएनजीसी ने ऑलरेडी वहां पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए हुए थे उस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद वहां से ब्लैक गोल्ड निकालना था, लेकिन ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी। क्या बोल दिया कि जी लैंड डिस्प्यूट्स खड़े कर दिए कि यहां पर तो ये गंदे गंदे वो हैं हरे झंडे वाले, ये इनको निकाल देंगे तो ये बच्चे गरीब हैं, इनका क्या होगा। साथ में जो स्टैंप ड्यूटी थी उसको इंक्रीज कर दिया गया। रॉयल्टीज मांगी गई कि हमें 80-90% जो इनकम है वो हमें आपको देनी पड़ेगी। वेपनाइज किया लीज के एग्रीमेंट्स को, कि अगर आपको लैंड चाहिए तो उसकी प्राइसेस को 10-10 गुना बढ़ा दी, ताकि जो इलीगल वहां पे बैठे हैं उनको फायदा हो जाए। प्रोजेक्ट को मारने की कोशिश करी गई फाइलों के अंदर। और जो पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड है, जो एक कमर्शियल ऑयल फील्ड वहां पर क्रिएट हो सकती थी, उसको सफोकेट किया गया, ताकि वहां से तेल निकले नहीं और भारत की तरक्की हो नहीं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026। पूरा का पूरा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहां पे शिफ्ट हो गई हैं, आपके सामने है। बीजेपी ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। जितने ब्यूरोक्रेटिक वहां पर वॉरफेयर का जो काम चल रहा था उसको ओवरनाइट खत्म किया गया है। सबसे पहला काम क्या किया? शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे जो बाबू लोग बैठे थे, जो आज भी ममता बानो का हलाला कर रहे हैं, और उनको पहले रिमूव किया गया, ताकि ममता बानो को एंजॉयमेंट का जो तरीका है वो खत्म किया जाए। मई 23, आपको याद है, शुभेंदु अधिकारी गए थे दिल्ली में। वहां पर हाई स्टेक्स की क्लोज डोर मीटिंग करी गई 3 लोगों के साथ, मोदी जी, अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर। आपको लगेगा कि यार ये सारा जो मैंने भी कवर किया था कि जो बॉर्डर का एरिया है उसको सिक्योर करने के लिए ये काम किया गया। लेकिन साथ में एक काम और हुआ था जिसके ऊपर नजर किसी की गई नहीं। मैं फॉलो द मनी करता हूं तो मुझे समझ आता है कि काम क्या हो रहा है। जो स्टेट का बीजेपी प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल का, सामिक भट्टाचार्य, वो भी गए थे उस मीटिंग में। मैंने फॉलो किया है, वो गए हैं, उसके बारे में वो न्यूज ही नहीं है। वो मिले किसको? वो मिले जाकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को। एजेंडा बड़ा क्लियर था। उन्होंने बोल दिया वहां पर कि जो अशोक नगर की जो रिग्स हैं इसको
खोला जाए तो हमारे स्टेट के पास पैसे आ सकते हैं। इसमें कोई भी डिले अगर ना की जाए, ओएनजीसी को अगर आप परमिशन दे दें, उसको पैसे चाहिए, इफ दे कैन कम, तो वहां पर हम ये सारे काम शुरू कर सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने 2-3 चीजें बोली। एक, जो स्टैंप ड्यूटी के नाम पर जो एक्सटॉर्शन है इसको आप कम करो, और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको एक्सप्लोरेशन के लिए कोई भी पॉलिसी चेंज करनी है, कोई भी रूल्स को चेंज करना है, वो हम करने को तैयार हैं। लेकिन सीतारामन जी ने बोला कि हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10 साल की अनइंटरप्टेड यानी कि फिक्स्ड लीज चाहिए, जो कि शुभेंदु अधिकारी ने ऑलरेडी ओके कर दी है। इसके बदले में स्टेट को क्या मिलेगा? पहले यह था कि जो ममता बानो है वो बोल रही थी कि सारा पैसा मुझे मिलना चाहिए ताकि वो सारा पैसा मैं बांग्लादेश को दे दूं। आपको समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब जो स्टेट है उसको सेंट्रल ने बोला है आपको 10% की रॉयल्टी मिलेगी। 45,000 करोड़ का अगर एक साल में तेल निकलता है तो 4,500 करोड़ रुपए वो जाएंगे वेस्ट बंगाल की तिजोरी में। ये वो तिजोरी है जो बिल्कुल ममता बानो खाली कर चुकी है। अब ये तो हो गया जो फाइनेंशियल मैटर था, जो सीतारमण जी के साथ फिक्स हो गया है। दूसरा आते हैं ऑयल के ऊपर। ये 200 कोई नॉर्मल एवरेज क्रूड ऑयल नहीं है। हम आज की डेट में जो तेल खरीद रहे हैं वो खरीदते हैं मिडल ईस्ट से। जो मिडल ईस्ट का तेल है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, डेंस होता है। उसको जो ट्रांसपोर्टेशन करनी है इट बिकम्स अ नाइटमेयर। उसके बाद उसको जब रिफाइन करना है तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जो रिफाइनरीज हैं उनकी जान निकल जाती है। लेकिन जो अशोकनगर का जो तेल निकला है या निकलने वाला है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ये हाई ग्रेड का तेल है, लेकिन ये अल्ट्रा लाइट क्रूड ऑयल है। यानी कि ये जो तेल है वैसा ही है जैसे टेक्सास में जो अमेरिका में निकलता है, ये वैसा ये तेल है। बहुत हल्का है और प्रोसेसिंग में ज़्यादा हमारी मेहनत नहीं लगती। जो ग्लोबल एनर्जी गेम है उसके अंदर इसको बोला जाता है प्रीमियम लिक्विड गोल्ड, क्योंकि ये लो डेंसिटी का है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब प्रोसेसिंग की फीस कम हो गई। दूसरा जो यील्ड है वो ज़्यादा मिलेगी। हाई स्पीड का डीजल निकल सकता है। इवन एविएशन का जो टरबाइन का फ्यूल है वो भी हम बना सकते हैं। टॉप टियर का गैसोलीन हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तेल में से। ऊपर से क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर है, हमारी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो भी बुलेट प्रूफ होगी। पाइपलाइन जाएगी सीधा रिफाइनरी में और वहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको कोई ओशंस में से क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीच में नहीं आएगा, कोई चोक पॉइंट नहीं आएगा। आराम से हम अपने ही वेस्ट बंगाल से निकालेंगे। और इंडियन ऑयल का एक हल्दिया में रिफाइनरी है, वहीं पर वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि तेल निकाला वेस्ट बंगाल से और वेस्ट बंगाल में ही उसकी प्रोसेसिंग कर दी। कुछ मिनटों में वो पहुंच जाएगा वहां पर हल्दिया रिफाइनरी के अंदर। दोस्तों, अब ये बल्ले बल्ले क्यों है? बल्ले बल्ले एक तो होगी स्टेट की, जहां पर हम हिंदुओं ने इकट्ठे होकर महादेव का आह्वान किया तो महादेव ने बोल दिया बेटा जा, तुम्हें पैसे दिए। दूसरा जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक तो हो गया स्टेट का, दूसरा कंट्री का। हम ऑलरेडी 85% अपनी एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। डॉलर हमारे हर रोज बाहर जाते हैं। हर बैरल जो हम अब अशोकनगर की इस उसमें से धरती में से निकालेंगे, उसका मतलब है एवरी बैरल वी टेक आउट इज 1 बैरल लेस डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट। उतना ही हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो बचेगी, प्लस हमारी शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी वो कम होती है, और जो पैसा है वो भारत का भारत में ही रहेगा। अब जो एक्सप्लोजन होगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोजन, आप उसके ऊपर देखिए। ये सिर्फ दोस्तों एक रिफाइनरी की बात नहीं है या तेल निकालने की बात नहीं है, इसका एक डोमिनो इफेक्ट भी होता है। जब आप तेल को पंप आउट करते हैं तो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी लगनी शुरू होंगी। पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, सॉल्वेंट प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स के हब्स, पाइपलाइंस, टैंक फार्म्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, ये सारे ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हजारों करोड़ों रुपए की वहां पर फैसिलिटीज लगने का अब अनुमान है। यानी कि वेस्ट बंगाल का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट को कोलैप्स करवाया गया था, पहले जो ये लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उनकी तरफ से, उसके बाद ममता बानो ने जानबूझकर इसको बिल्कुल नीचे लेकर आ गए। वेस्ट बंगाल वो स्टेट था जो 27% भारत के अंदर कंट्रीब्यूट करता था इंडस्ट्रियल आउटपुट में, उसको लाकर 3% के ऊपर लाके खड़ा कर दिया ममता बानो ने, ताकि सारा टाइम ये जो गरीब लोग हैं इनको और गरीब रखा जाए और उनको पॉलिटिकल टूल के लिए यूज किया जाए, यानी कि पत्थरबाजी के लिए यूज किया जाए। अब उसके कारण जो लाखों लोग हैं वेस्ट बंगाल के, वो बेचारे माइग्रेट करते थे, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी बेंगलोर में, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। माइग्रेट कौन किया? जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने माइग्रेट किया ताकि वो जिंदगी चला सके, और वहां पर जो डेमोग्राफी है वो चेंज की चेंज रह गई। अब एक सिंगल ऑयल फील्ड
वो एक्ट करेगी अल्टीमेट मैग्नेट के लिए। पैसा वापस आना शुरू होगा, इंडस्ट्री दोबारा से रीबिल्ड होएगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो एक जो सड़कें बनेगी, उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो वापस अपने घरों में काम करने आएंगे, और जो डेमोग्राफी है दोबारा से वापस वहीं पे आएगी। यानी कि इंसान आपको वेस्ट बंगाल में बसते हुए अब दोबारा से दिखाई देंगे। जो 7 साल से जो ये फ्रीज किया हुआ था वेस्ट बंगाल की तरक्की को, उसे परमानेंटली खत्म करने का अब मुहिम बनाई जा रही है। ये तो पहला प्रोजेक्ट है जो ऑयल के रिग्स को दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है। ऐसे कितने ही और प्लांट है, जैसे टाटा ने नैनो का प्लांट लगाना था, ममता बानो ने चलता हुआ प्लांट बंद करवा दिया, उनको वहां से जमीनें छोड़कर उनको वापस आना पड़ा गुजरात के अंदर। दोस्तों, 45,000 करोड़ रुपया बहुत कम नहीं होता। ये वो है जो पूरी मशीनरी को ये टर्न ऑन करेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। जो अशोकनगर का मेगा फील्ड है, ये कोई पॉलिटिकल हॉस्टेज में ये रुकने वाला नहीं है। अब ये रियलिटी बन चुका है कि रिग रेडी है, ऑयल प्रीमियम है, और जो ईस्टर्न भारत का पार्ट है वो रिक्लेम करेगा अपना इंडस्ट्रियल क्राउन। ये है पावर ऑफ भारत, ये है पावर ऑफ हम हिंदू। हमारे इस स्टेट को, हमारे इस देश की तरक्की को रोकने की, बरी करने की इन्होंने पूरी कोशिश कर ली। हम एक बार इकट्ठे हुए, आप सोच के देखिए, जो पावर है वो वापस हमारे कंट्री में, हमारे देश में और हमारे स्टेट में वो आनी शुरू होगी। आपने एक दहाड़ लगाई, ओ जहांगीर खान 4-5 हज़ार वोटें लिए उसको, जबकि वो हज़ारों लाखों वोटों से हमेशा जीतता था। इस बार उसको हमने दहाड़े हैं, वो बेचारा पहले ही भाग गया और हार गया। बेचारा रो रहा था कल कि मैं हार गया हूं। और ममता बानो, हमने तेल निकालना शुरू किया, उसके ऊपर और नीचे से तेल निकलना शुरू हो गया है। ममता बानो का ये हाल है। अब आपको पता लगेगा कि हम एक बार दहाड़ते हैं तो सारे कैसे, जो बोलते हैं दे आर सो स्केर्ड कि यार इकट्ठे कैसे हो गए हिंदू, और इसीलिए डरते हैं हमारे इकट्ठे होने से। अभी तो शुरुआत है। वेस्ट बंगाल ने हमने इकट्ठे होकर दिखा दिया, महादेव ने भी आपका साथ देना शुरू कर दिया। और वेस्ट बंगाल को अब किसी बाहर की कंट्री में जाकर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यार हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगा दीजिए। इंडस्ट्री झक मार के आपके पास आएगी, क्योंकि आपको तेल मिल गया है। मुझे लगता है ये तेल मिला है, इसीलिए मार्को रूबियो वहाँ पहले कलकत्ता गए थे, क्योंकि तेल मिल गया है। तो अब हम दुनिया का तेल निकालने वाले हैं, वो डर के मारे पहले वहाँ चला गया कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा से यहाँ पर शुरू किया जाए। अब देखते हैं अमेरिका का क्या हाल करते हैं। ममता बानो का तो आप देख ही रहे हो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।